अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि कोई भी नया काम अगर शुरू करना हो तो कौन से दिन को करना चाहिए, कौन सा दिन बेहतर रहता है और कौन से दिन को नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब हिदाया की तरफ एक मंसूब बात मिलती है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह सबक का जो इफ्तिताह होता था वो बुध वाले दिन करवाया करते थे। इस हवाले से नज़र में सही हदीस हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर की तख्लीक बुध वाले दिन फरमाई है। चूँकि जो इल्म है ये भी खुदा बुजुर्ग व बरतर का नूर है, तो इस हवाले से एक नेकफाली भी है और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इसका अंजाम अच्छा होगा। मज़ीद ये कि अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुतवफ़ा 1304 हिजरी आप फरमाते हैं कि मुझे इस बात की एक लतीफ़ असल मिली है जिसको इमाम बुखारी ने अदबुल मुफ़रद में और इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद में और इमाम बुज़्ज़ार ने मुस्नद बुज़्ज़ार में हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है। हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद फ़तह में बरोज़, पीर, मंगल और बुध के दिन आपने दुआ फरमाई। बरोज़ बुध को ज़ोहर से असर के दरमियान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। हज़रत जाबिर आगे फरमाते हैं कि मुझे जब भी कोई अहम काम होता है तो मैं इन घड़ियों को गनीमत जानता हूँ, यानी मैं बुध को ज़ोहर असर के दरमियान दुआ करता हूँ। तो आपके सवाल का जवाब इसी में मुकम्मल होगा कि कोई भी अहम काम हो तो ये उम्मीद करके कि बुध वाले दिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल हुई थी ज़ोहर से असर के दरमियान, जाबिर रज़ी अल्लाह का ये अमल भी रहा। हमें भी चाहिए जब हम दुआ वगैरह करें कोई अहम काम के लिए तो हम बुध वाले दिन ज़ोहर से असर के दरमियान जो घड़ी है इसमें कर लिया करें। इंशाअल्लाह इससे बरकत भी मिलेगी और कबूलियत की उम्मीद भी है। दूसरी बात यह है कि इसी की निस्बत से और इसी से फैज़ लेते हुए अगर कोई शख्स अपने काम की इब्तिदा बुध वाले दिन करता है, किसी भी नए काम का इफ्तिताह बुध वाले दिन करता है, जैसे कि हमारे सल्फ़ सालिहीन काबिरीन उम्मत और बुज़ुर्गों का ये एक तरीका रहा, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह बुध वाले दिन बकिया कामों का आगाज़ और इफ्तिताह भी उसके लिए बाइस रहमत होगा और बाइस बरकत होगा, और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वो काम उसके लिए पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। फिर अगला सवाल हुआ कि किस दिन नए काम का आगाज़ नहीं करना चाहिए, तो इस हवाले से मुतलकन तो नहीं कुछ कहा जा सकता, अलबत्ता इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह से सवाल होता है कि कपड़ा मंगल के दिन काट सकते हैं कि नहीं काट सकते। तो असल बात यह है कि मंगल के दिन कपड़ा काट सकते हैं, लेकिन इससे बचना चाहिए, क्योंकि मलफूज़ात अल-हज़रत में जो बात है इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि मंगल के दिन अगर कपड़ा काटा जाएगा, फरमाया वो जलेगा, डूबेगा या चोरी हो जाएगा। तो ये बुज़ुर्गों का फरमान है, उनके मुशाहदात हैं, उनकी महसूसात हैं। तो हमें चाहिए कि हम कोई भी नया कपड़ा है जब दर्जी को दें तो उसमें एहतियात करें और उसको बताएं कि इसकी जो कटिंग करनी है वो मंगल वाले दिन ना की जाए। तो कोई भी नया काम का आगाज़ बुध वाले दिन करें तो बाबरकत है और इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुँचेगा। तो इसी हवाले से अगर कोई ऐसा काम जो नया आप इफ्तिताह करना चाहते हैं, उसका आगाज़ करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो मंगल का दिन ना हो। वैसे अकीदा और नज़रिया ये रखना चाहिए कि दिनों में कोई दिन भी, महीनों में कोई महीना और सालों में कोई साल भी मनहूस नहीं होता। वल्लाहु व रसूलुहु आलम जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।